हरे कृष्णा। मैं नवनीत व्यास एस्ट्रो चैनल में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। देखिए, मैं फिर से आपके सामने अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए शनि के जो वक्र होने के इफेक्ट्स होंगे उसको लेकर आप सबके सामने आया हूं। देखिए, कहीं ना कहीं शनि देवता जो है 11 मई को वक्र हो रहे हैं। सो रेट्रोग्रेशन ऑफ सैटर्न। नाउ हियर वी हैव टू बी रियली केयरफुल। ये जो 4 महीने का 3.5 से 4 महीने का रेट्रोग्रेशन का समय है, इसमें किस प्रकार के चेंजेस आपके जीवन में आ सकते हैं और किन चीजों के लिए आपको केयरफुल रहना चाहिए, उसके बारे में मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कशन करूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ऑन डिमांड है। सो मेनी ऑफ माय फॉलोअर्स वर सेइंग मी कि नवनीत सर, आप शनि के वक्र होने पे, शनि के रेट्रोग्रेड होने पे हमारे साथ जो है एक लेक्चर, एक सीजन, एक पूरा का पूरा लाइव जो है उसको आप हमारे साथ करें, ताकि हम अपने सवाल, अपने क्वेश्चंस भी आपसे पूछ सकें। सो यहाँ पर मैं पूछना चाहूंगा, एम आई लाइव? बिकॉज आई डोंट सी लाइव हियर। Okay, so I think I'm live. Okay, so बहुत बहुत स्वागत पंकज अग्रवाल जी आपका, हर बार की तरह। निशांत चित्कारा जी बहुत बहुत स्वागत। रश्मि जी, जैसिका, हरे कृष्णा, निशांत जी, डॉक्टर रुदंती चैटर्जी, गौरव बग्गा जी बहुत बहुत स्वागत। दीपक महेश, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सो आई जस्ट टेक अनदर 5-7-10 minutes more to see that everyone is online and we people are into our session. So यहाँ पर आज हम शनि के वक्र होने पे बात करने वाले हैं आप लोगों के साथ। और शनि का जो वक्रता है शनि की, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रेट्रोग्रेशन होती है, जिसमें काफी ज्यादा मेजर चेंजेस आपके लाइफ के अंदर आती हैं। सो यू विल सी लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ चेंजेस कमिंग, major changes coming in the life, right, whenever Saturn is वक्र। तो यहाँ पर जो वक्रता है उसको हम एक्सप्लेन करेंगे and we'll see what happens, right। और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखिए, रेट्रोग्रेशन को सबसे पहले समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर मेरे साथ प्रियंका भंडारी जी जुड़ गए हैं ऑस्ट्रेलिया से, बहुत बहुत आपका स्वागत। गीतांजलि जुड़ गए हैं अमेरिका से, बहुत बहुत आपका स्वागत। तो और शिव शर्मा जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत। सो विल नॉट वेस्ट टाइम, अनदर 1 more minute एंड देन विल कम टू। देखिए, लगन वाइज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। जहां भी आपका शनि है, जो भी आपका लगन है, आपको उसके क्या इफेक्ट्स होंगे शनि वक्र होने के, आपको आज बिल्कुल सटीक और बिल्कुल सही तरीके से समझ में आ जाएंगे। बिकॉज यहाँ पर मैंने ऑप्शन भी छोड़ी है जस्ट टू just for you people to ask me questions as well. So you can ask me questions, but उससे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि शनि की वक्रता क्या होती है, राइट। और इनफैक्ट जब एक प्लैनेट वक्र होता है तो क्या होता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको इस लेक्चर में समझाऊंगा, और आपको इसके इफेक्ट्स जो है अपनी लाइफ के अंदर 100% समझ में आएंगे। सो आई टेक दिस फॉरवर्ड। If I'm live and if you can hear me loud and clear, कोई बीच में disturbance नहीं है, just type yes. आप लोग yes लिख सकते हैं that if I'm live and there is no interruption, you can look at me live and you can watch me live and clear. There is no instruction, so please let me know. Just let me know if you can see me live. Right, so let me check if I am live right now. Just you can just type in yes if I am live. Yes, I can see that I am live. Okay, yes, Shiv Sharma ji is saying that I am live and you guys can look at me live, like in clear. Okay, so आज हम ये जो है लाइव सेशन को आगे बढ़ाते हुए, श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए will take it forward। और जब तक मैं लाइव हूँ, I want each one of you to share the video so that maximum people are with us, हमारे साथ जुड़ जाएं हमारी लाइव क्लास के अंदर, और ये जो एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर है उसको आप समझ सकें। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज क्या होती है, वक्रता, राइट। वक्र क्या होते हैं, किस प्रकार
शनिदेव जो है वक्र होने के रिजल्ट देते हैं, राइट, दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड, मस्ट नो। तो ये चीज जो है मैं आपको यहाँ पर जो है समझा दूंगा। और ये जो चीज है ये देखिए यहाँ पर शनि इस समय उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है, राइट। सो सैटर्न इज इन उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, क्योंकि जब हम प्रश्न भी लगाते हैं तो आप देखेंगे, और अगर आप ज्योतिष का थोड़ा सा भी ज्ञान रखते हैं, इफ यू हैव लिटिल बिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड ज्योतिष, तो आपको उसमें एक चीज ये समझ में आएगी कि उत्तराषाढ़ा जो नक्षत्र है वो 9 नंबर और 10 नंबर धनु और मकर राशि में दोनों में विराजमान है, सम पार्ट ऑफ उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के जो लॉर्ड हैं वो सन, ठीक है। अब ये बेसिक चीजें हैं, शनिदेव 7 डिग्री और 48 मिनट्स पे है, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है और मकर राशि में है, ये बेसिक्स है। लेकिन अब मैं आपको समझाऊंगा कि सबसे पहले कि ट्रांजिट क्या होता है, व्हाट एग्जैक्टली इज अ ट्रांजिट। नाउ ट्रांजिट इज नथिंग बट इट इज वेरी वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट कि जब आपका जन्म हुआ उस समय जौन सा ग्रह जहां पर था वो ग्रह की जो पिक्चर क्लिक की गई वो आपकी कुंडली थी। और अब वो प्लैनेट्स जो हैं दे विल कीप मूविंग, दे आर नॉट गोइंग टू स्टॉप एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, बिकॉज ये संसार की एक पूरी की पूरी एसओपी है कि दुनिया चलती रहती है। नाउ आपकी कुंडली तो बन गई, लेकिन जो प्लैनेट्स यहां पर मूव कर रहे हैं, प्लैनेट्स दैट आर मूविंग आर कॉल्ड ट्रांजिट्स। तो यहां पर शनिदेव इस समय आपके मकर राशि कहीं पे भी लिखी हो सकती है, मकर राशि यहाँ पे भी लिखी हो सकती है, मकर राशि यहाँ भी लिखी हो सकती है, इधर भी लिखी हो सकती है, कहीं पर भी मकर राशि लिखी हो सकती है लगन के अकॉर्डिंगली। परंतु जहां भी लिखी हुई है शनि उस समय आज के समय मकर राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं, गोचर कर रहे हैं, तो उनके अपने इफेक्ट्स होते हैं। देखिए सबसे ज्यादा मैटर करती है दशा अंतरदशा, दशा अंतरदशा के बाद आपको जो ट्रांजिट्स हैं वो भी बहुत मैटर करते हैं लाइफ के अंदर, राइट। सो अप्रोक्सीमेटली 30 to 35%, 30 से 35% मैं ट्रांजिट्स को भी वैल्यू देता हूं, जो यहाँ पर पर्टिकुलर राशियों में जो प्लैनेट्स जब गोचर करते हैं। ऑफ कोर्स इनको रीड करने का एक मेथड होता है, एक तरीका होता है। सिर्फ ये नहीं कहा जाता कि शनिदेव मकर राशि में चले गए अब आपको ये इफेक्ट्स मिलेंगे, दैट इज अ रॉन्ग वे ऑफ सेइंग, बिकॉज अब वो मकर राशि पहली बात तो किसी ना किसी घर को बिलोंग करेगी आपकी कुंडली के अंदर, वो घर कौन सा है ये देखना है, उसके ऊपर किसी प्लैनेट की दृष्टि है कि नहीं ये देखना है, उस पर्टिकुलर प्लैनेट के ऑपोजिट उस पर्टिकुलर घर में प्लैनेट्स हैं कि नहीं ये देखना होता है, अष्टक वर्गा का स्कोर आपको चेक करना होता है। ये सारी चीजें अगर आप चेक करते हैं फिर आप एक ट्रांजिट के बारे में किसी को पूरी जानकारी दे सकते हैं। अदरवाइज जितनी भी वीडियोस आप YouTube पे देखते हो, राइट, जिसमें ट्रांजिट के बारे में आपको ये बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है, वो सिर्फ 5 या 10% ट्रू है, बिकॉज उस चीज को आपकी कुंडली पे अप्लाई करने के लिए, उस नॉलेज वो इनपुट को आपकी कुंडली में लाने के लिए आपको एक विवेचन, एक विश्लेषण या ज्योतिष की अपनी नॉलेज होनी बहुत जरूरी है, जो मैं आपको आज देने की कोशिश कर रहा हूं, राइट। सो सबसे पहले आप ट्रांजिट समझ गए क्या होते हैं, यू कैन राइट यस दैट ट्रांजिट इज द करंट पोजीशन ऑफ द प्लैनेट। मतलब बड़ा आसान है, मतलब यहां पर मुश्किल लगता है, लेकिन जब आप आसमान में देखते हो एक वो छोटा सा डॉट, वो एक तारा जो शनिदेव है, और वो मकर राशि के जो छोटे छोटे स्टार्स हैं वो भी एक पैटर्न में आपको नजर आ जाएंगे, और वहां पर आपको शनिदेव नजर आ जाएंगे, और वो शनिदेव वहां पर बैठे हैं उस मकर राशि के अंदर। तो बहुत आसान हो जाता है अगर आप नेचुरल वे से प्लैनेट्स के साथ जुड़ जाते हो। ऑब्वियसली जब हम यहां पर लेकर आते हैं इट बिकम्स ब्लैक एंड व्हाइट, राइट, वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन थ्रू लॉजिक, थ्रू साइंस, बट वो जो एक कनेक्टिविटी, एक विजिबिलिटी आप आसमान में देख सकते हो, वहां से देखकर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखिए जो मेरे गुरु हैं, बहुत से डिफरेंट गुरुओं ने मुझे नॉलेज दी, एजुकेशन दी, उन्होंने मुझे हमेशा यही एक बात कही कि नवनीत आप प्लैनेट्स के साथ जुड़ो और देखो कि शनिदेव, मुझे देखकर बताओ कि शनिदेव कौन सी राशि में है,
कौन सी ऐसी कॉन्स्टलेशन में है, कॉन्स्टलेशन से, नक्षत्र के डिजाइन से आपको पता लग जाता है कि ये कौन सी राशि में और कहां पर गोचर कर रहे हैं, इफ यू हैव दी अंडरस्टैंडिंग कि कौन सा प्लेनेट कहां पर है। और ये अंडरस्टैंडिंग एक हफ्ते में हो जाती है किसी को, इट्स नॉट अ बिग डील, राइट। सो ये चीज आप देख सकते हैं। अब शनिदेव का ट्रांजिट पता लग गया कि ट्रांजिट मकर राशि में है। अब रेट्रोग्रेशन क्या होती है इसके बारे में एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है। देखिए, रेट्रोग्रेशन लेमैन की टर्म्स में, मैं टेक्निकल टर्म्स में भी समझाऊंगा, लेमैन की टर्म में भी समझाऊंगा और एस्ट्रोलॉजिकल, दोनों को कॉम्बिनेशन में लाकर आपको भी समझाऊंगा। विद द मूवमेंट ऑफ अर्थ, राइट, Saturn is a very slow moving planet. It's moving very very slowly, and then when the earth revolves around like this and suddenly you see कि आपको शनिदेव सीधे चलते, अभी अर्थ इज हियर, नाउ इट इज मूविंग लाइक दिस, तो आपको ये शनिदेव पीछे जाते हुए नजर आएंगे। दो सैटर्न इज नॉट गोइंग, बट हमारे एंगल की वजह से, दी दृष्टि, जो हमारी दृष्टि है, हम जहां से हम रिजल्ट लेते हैं, वहां से सैटर्न जो है यहां पर 10 नंबर में, देखिए ये 0 डिग्री होता है और ये 30 डिग्री होता है मैक्सिमम। अभी वो 7 डिग्री और 48 मिनट्स आगे बढ़े थे, 20 जनवरी को आए थे मकर राशि के अंदर 2020 में, थोड़ा सा आगे बढ़े थे। अब नाउ ये हमें पीछे जाते हुए नजर आएंगे। पीछे जाते हुए जब नजर आएंगे तो हमें यहां से लेके बिल्कुल यहां 1 डिग्री तक वापस जाते हुए नजर आएंगे। उसका इफेक्ट रेट्रोग्रेशन है, राइट। तो लेमैन टर्म्स में हम ये बोल देते हैं कि शनि की जो चाल है ना, वो पीछे को उल्टे हो गए हैं शनि। जो आपको पंडित लोग समझाते हैं या एस्ट्रोलॉजर समझाते हैं कि शनि की अब उलट चाल है, उल्टे हो गए। सी, शनि की उलट चाल नहीं है, बट ऑब्वियसली वो पीछे जा रहे हैं और वो देख भी सकते हैं कि पीछे जाते हुए ही विल लुक एट बिहाइंड नाउ, बिकॉज उनकी एक तो स्पीड कम हो गई और दूसरा वो पीछे की तरफ जा रहे हैं। सो दिस इज कॉल्ड वक्री, दिस इज कॉल्ड रेट्रोग्रेशन, राइट। अब ये भी पता लग गया ट्रांजिट क्या होता है, ये भी पता लग गया वक्री क्या होता है। अब हम बात करेंगे उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। देखिए, यहां पर आपको एक चीज समझनी है कि वक्री जो प्लैनेट होता है वो अपनी प्रॉपर्टीज को खो देता है। कल मैंने वीडियो बनाई थी बृहस्पति के वक्र होने पे, क्या करेंगे बृहस्पति जब वक्र होंगे। अपनी प्रॉपर्टीज को खोने का ये मतलब है कि जहां पर सैटर्न अब ऑब्स्टेकल्स लेकर आ रहे थे या संघर्ष या हार्डवर्क आपकी लाइफ में लेकर आते हैं, अब नाउ इट इज नॉट मूविंग अहेड, इट इज मूविंग बिहाइंड। नाउ सैटर्न इज गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड। फॉर एग्जाम्पल, क्या आप अपनी जिंदगी में जितनी गाड़ी फ्रंट गियर में तेज चलाते हैं, क्या उतनी गाड़ी रिवर्स गियर में तेज चला सकते हैं? कैन यू ड्राइव 100 and 120 किलोमीटर ऑन इन रिवर्स गियर? The answer is no. शनिदेव की बेसिक प्रोटोकॉल क्या है, रूल क्या है अपनी लाइफ का, कि आप मेहनत करें, आप संघर्ष करें, हार्डवर्क करें, डिसिप्लिन रहे, ऑर्गेनाइज रहे, मैं आपको रिजल्ट दूंगा। अब एसओपी क्या हो जाती है कि आप रिपीटेडली मेहनत करें, संघर्ष करें, बट रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, राइट। रिजल्ट्स आर वेरी वेरी डिफिकल्ट बिकॉज जो गाड़ी है इट इज इन द रिवर्स मोड। एंड सपोज कीजिए आपको अपने घर से अपने ऑफिस रिवर्स ही जाना है, यू हैव टू स्टार्ट, सो यू विल फील लॉट्स ऑफ डिफिकल्टी विद इन द रश, और उस मेहनत का कोई खास फायदा भी नहीं होने वाला आपको, क्योंकि आप जा तो ऑफिस में ही रहे हैं। ये जो सैटर्न है ये 7 डिग्री से 1 डिग्री के बीच में रेट्रोग्रेड हो रहे हैं टिल सितंबर 28, 2020। तो ये क्या है, जब भी कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड होता है उसके ऊपर प्रारब्ध और संचित कर्मों का बोझ बहुत ज्यादा होता है। बहुत ज्यादा प्रारब्ध और संचित कर्मों का बोझ होने का ये मतलब है कि वो पास्ट लाइफ से, फ्रॉम द पास्ट इट ब्रिंग्स लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ हैवी लोड ऑफ कर्मा, बिकॉज नाउ ही इज लुकिंग एट बिहाइंड। वो पीछे देख रहे हैं, पीछे क्या है, आपके पुराने पास्ट लाइफ, आपके पुराने कर्म, आपके प्रारब्ध कर्म, आपके संचित कर्म। नाउ Saturn is more focused towards those things. Saturn उनकी तरफ फोकस करते हैं और बहुत से लग्नों में आपके जो प्रारब्ध और पुराने कर्म होते हैं वो सेटल होने शुरू हो जाते हैं। अब जब भी पुराने कर्म सेटल होंगे, और वो कौन सा प्लैनेट सेटल कर रहा है, संघर्ष का प्लैनेट। वो कौन सा प्लैनेट कर रहा है, जो प्लैनेट बहुत ज्यादा हार्डवर्क और डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइजेशन लेकर आता है। सो दैट मीन्स इट इज गोइंग टू बी अ डिफिकल्ट टाइम, इट इज गोइंग टू बी रिपीट हार्डवर्क
एंड लॉट ऑफ कर्मा सेटलमेंट विद वेरी लेस रिजल्ट्स। रिजल्ट्स तब आएंगे जब शनि फिर से मार्गी हो जाएंगे, फिर से डायरेक्ट हो जाएंगे। वो जाके डायरेक्ट होंगे 28 सितंबर को। थोड़े 2 दिन के लिए शनिदेव स्टेशनरी भी रहते हैं, सो 29 और 30 को स्टेशनरी रहेंगे एंड डायरेक्ट हो जाएंगे। यहां पर भी शनि वक्र होने से पहले स्टेशनरी भी रहते हैं 2 दिन के लिए। सो स्टेशनरी का भी एक अलग से कॉन्सेप्ट है कि जब एक प्लैनेट स्टेशनरी होता है तो वो क्या कॉन्सेप्ट होता है, राइट? तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। इट इज वन ऑफ द बेस्ट टाइम जब एक प्लैनेट स्टेशनरी हो जाता है, राइट, वेयर नाइदर इट इज गोइंग अहेड। तो वो एक न्यूट्रल टाइम होता है जिसमें आप बहुत बड़ी बड़ी चीजें अपनी लाइफ में स्टार्ट कर सकते हो। सो नाउ we go back to the retrogression of Saturn। शनि मकर राशि में रेट्रोग्रेड हो रहे हैं, 7 डिग्री 43 मिनट्स पे है। इट इज कमिंग बैक। नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज रेट्रोग्रेशन, राइट? रेट्रोग्रेशन पता लग गई, ट्रांजिट क्या होता है ये पता लग गया, राइट? अब हम बात करेंगे उनके इफेक्ट्स के ऊपर, जो मैं अभी बात कर रहा था आपसे। इफेक्ट्स आर रिपीटेड हार्डवर्क। इट इज टाइम ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। जो भी पिछले 4-5-6 महीने में हुआ, शनि सीख रहे थे, देख रहे थे, आगे बढ़ रहे थे। नाउ इट इज टाइम टू लुक बैक। और इसमें 2 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपना ट्रांजिट देखना चाहते हैं कि वो ट्रांजिट किस तरह से रहेगा और कैसे रिजल्ट देगा आपको, राइट? यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट आपको चीज देखनी है कि आपका अष्टक वर्गा का स्कोर, आई रिपीट, अष्टक वर्गा का स्कोर आपका 10 नंबर राशि में कितना है। जहां पर भी आपकी कुंडली में 10 नंबर लिखा हुआ है, उसका अष्टक वर्गा का स्कोर चेक करें। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज अष्टक वर्गा, व्हाट इज भिन्न अष्टक वर्गा, राइट? अष्टक वर्गा का मतलब है, ये एक टेक्निक है वैदिक ज्योतिष के अंदर, और वारामीरा ने भी इसके बारे में लिखा, लेकिन वारामीरा ने असेंडेंट नहीं लिया, कि केवल 7 प्लैनेट्स लिए हैं। अष्टक वर्गा का मतलब ये है कि असेंडेंट प्लस 7 प्लैनेट्स, टोटल हो गया 8। 8 मींस अष्टक, वर्गा मींस डिविजन्स, राइट? सो ये 8 प्लैनेट्स, अष्टक आई मीन 7 प्लैनेट्स एंड असेंडेंट मिलके एक पर्टिकुलर राशि को स्कोर देते हैं, राइट? दैट स्कोर इज बिटवीन 0 to 8, 0 being the lowest, 8 being the highest। और उनका जो कॉम्पिटिटिव स्कोर होता है सभी प्लैनेट्स का, जिसको सर्वष्टक वर्गा कहते हैं, वो आप देख सकते हैं कि इस राशि को कितना मिला है। यू नो, इट इज जस्ट लाइक आपका जो एक स्कोर कार्ड होता है। जैसे आपने सारा साल काम किया, आपकी अटेंडेंस कितनी थी, आपकी पार्टिसिपेशन कितनी थी, एंड में जाके वो ग्रेड्स लिखे होते हैं ना, ऑल द वे फ्रॉम A+ to F, राइट? दैट स्कोर इज एन अष्टक वर्गा स्कोर ऑफ योर कुंडली। कि जब आपका जन्म होने लगा तो सभी प्लैनेट्स को बुलाकर विष्णु जी ने कहा कि हर राशि को अपना अपना स्कोर दो, इसके प्रारब्ध पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब से। अगर आप चाहते हैं अष्टक वर्गा के ऊपर, तो मैं एक पूरा 2 घंटे का सेशन दूंगा, मजा आ जाएगा आपको। बिकॉज अष्टक वर्गा एक टेक्निक है जिसके बिना आप ट्रांजिट्स नहीं समझ सकते। और शुरू में अष्टक वर्गा मुझे बहुत सिंपल लगा कि अरे सारे घरों का स्कोर देखा, जिसमें कम है उसके बारे में ये प्रेडिक्शन कर दी, जिसमें ज्यादा है उसके बारे में ये प्रेडिक्शन कर दी। एक्चुअली आई वाज टोटली रॉन्ग। अष्टक वर्गा को बहुत डीपली आपको समझना पड़ता है, क्योंकि उसमें भिन्नष्टक वर्गा भी है। भिन्नष्टक वर्गा मतलब एक इंडिविजुअल प्लैनेट ने, राइट, एक इंडिविजुअल प्लैनेट ने उस राशि को कितना स्कोर दिया है। हो सकता है अब ये जो स्कोर है पूरी राशि का, ये 25 से ज्यादा होना चाहिए। आई मीन अष्टक वर्गा का जो टोटल अष्टक वर्गा है उसका स्कोर 10 नंबर के अंदर 25 से ज्यादा होगा तो ट्रांजिट अच्छा है, अगर 25 से कम होगा तो ट्रांजिट बुरा है, मोटे मोटे सरसरी तौर पे। लेकिन अगर 21 या 20 स्कोर भी दिया है आपकी मकर राशि को, उन सर्कमस्टांसेस के अंदर भी आपने ये देखना है कि भिन्नष्टक वर्गा शनि का कितना है। भिन्नष्टक वर्गा मींस कि शनि का उस 24 या उस 21 नंबर में से इंडिविजुअल स्कोर कितना है, हाउ मच इज दी सैटर्न्स इंडिविजुअल स्कोर, राइट? अगर वो 5 नंबर से ज्यादा है भिन्नष्टक वर्गा, राइट, अगर सैटर्न 5 या 6 दे रहा है या 7 दे रहा है, दैट मींस अगर आपका टोटल स्कोर 20-21 भी है तो भी अंडर दो सर्कमस्टांसेस भी आपका ये ट्रांजिट बुरा नहीं जाएगा,
राइट। सो अष्टक वर्गा को देखना बहुत जरूरी होता है ट्रांजिट के ऊपर। और ट्रांजिट का जो दूसरा सबसे बड़ा इफेक्ट है वो आता है कहां पर, व्हेन यू सी इसके बिल्कुल ऑपोजिट। अब मैं ऑपोजिट की भी एक बात बताऊंगा। इसके ऑपोजिट जो है, दिस इज 0 डिग्री, दिस इज 30 डिग्री। अब यहां पर ये जो डिस्टेंस है ये 0 to 7 डिग्री है गाइस, 0 to 7 डिग्री, राइट। और यहां पे जो मैक्सिमम इफेक्ट आएगा ना वो भी ऐसे ही आएगा, बिटवीन इट्स 0 to 7 डिग्री। तो आपको सबसे पहले ये चेक करना है, क्योंकि ये बीम जो दृष्टि की बीम है ना वो बिल्कुल ऐसे पड़ेगी। सो हियर यू हैव टू चेक कि कर्क लगन में आपके 0 से 7 डिग्री के बीच में कोई प्लैनेट तो नहीं है। कर्क लगन नहीं कह रहा हूं, कर्क राशि में। सो यहां पर आपके सैटर्न है, सैटर्न जो है यहां पर वक्री हो रहे हैं, वापस जा रहे हैं 7 to 0 डिग्री के बीच में। यहां पे उनकी दृष्टि 7वीं दृष्टि चौथे अपने से 4th कैंसर साइन पे पड़ने वाली है। यू मस्ट चेक कि 0 to 7.5 डिग्री के बीच में कोई प्लैनेट्स तो नहीं है आपके कर्क राशि के अंदर। इफ यू हैव प्लैनेट्स दे आर गोइंग टू सफर द मोस्ट। उनका शनि का इफेक्ट उस पर्टिकुलर डिग्री के अंदर सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। यू विल सी दैट 100%, बिकॉज यू नो व्हाट KRS has explained this very well। उन्होंने ये बताया कि यू नो when you are you know आप पीछे कर रहे हैं गाड़ी को, तो आप जब पीछे है तो आपकी नजर जो है ऐसे भी पड़ेगी, राइट। सो फ्रॉम हियर अब आपने पीछे मुड़ के देखना शुरू करना है, तो यू विल लुक एट ऑपोजिट साइन एज वेल, राइट। आप बिल्कुल ऑपोजिट साइन की तरफ देखेंगे और उस पर इफेक्ट आएगा। और सिंस सैटर्न इज वेरी स्लो मूविंग, तो वो हिलेंगे भी बहुत स्लोली, इस तरह से स्लोली वो पीछे की तरफ देखेंगे और उनकी दृष्टि उनके बिल्कुल ऑपोजिट साइन पे उसी डिग्री पे आने वाली है। और अगर उस डिग्री में प्लैनेट्स हैं, सो देन यू हैव टू बी रियली केयरफुल। वहां पर चैलेंजेस आने वाले हैं, यू विल बी क्वेश्चनड फॉर द प्लेसमेंट ऑफ दैट प्लैनेट, एंड वो जो प्लैनेट वहां पर है उसके बारे में यू विल बी रियली क्वेश्चन। यू विल हैव स्ट्रगल with no result. You know, Saturn when moving straight is struggle with result. Saturn when moving back is struggle, but then less results, but results in the other way. Other way means this is the best time to reform. This is the best time to rejuvenate yourself. This is best time to learn. This is best time to filter things in your life. आपको जब एक प्लैनेट वक्री होता है तो आपको अपने साथ रहने वाले लोगों की औकात पता लग जाती है कि हु इज गुड फॉर यू एंड हु इज बैड फॉर यू, राइट। नाउ यू कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन द पीपल अराउंड यू। यू हर्ड ऑफ दैट थिंग कॉल्ड आस्तीन के सांप, जो आपके साथ रहते हुए आपको धीरे से धोखा दे रहे होते हैं, उनके बारे में पता लग जाता है especially when Saturn is getting retrograde, because you will struggle, you will work hard, you will do things repeatedly। आपको मैथमेटिक्स में, मैं नॉन मेडिकल का स्टूडेंट हूं, जब मुझे एक स्टेटमेंट बात समझ नहीं आती थी तो मैं बार बार उसको करता था, मुझे समझ में आ जाती थी। रिपीट। So when you have to do things repeatedly, you understand what I'm saying? When you have to do things repeatedly, you learn them. आपको समझ में आने लग जाती है। That is how, right, we do it. Yes, Rashmi, we have to see planet in 4 number राशि between 0 to 7 degrees. उस पे इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा। Obviously, we have to see the entire 4 number because उस पे भी इफेक्ट होना है। लेकिन 4 नंबर राशि में रश्मि मोगा 0 to 7 डिग्री के बीच में अगर कोई प्लैनेट है, हो सकता ना ही हो आपकी कुंडली में और किसी कुंडली में, बट अगर 0 to 7, 7.5, 8 डिग्रीज के बीच में इफ देयर इज अ प्लैनेट, और अगर 2 to 3 डिग्री में कोई प्लैनेट है, देयर द इफेक्ट इज गोइंग टू बी हाईएस्ट। बिकॉज एक चीज मैं आपको बताऊं, ये मेरा एक्सपीरियंस है, शनि जहां बैठते हैं, जो वो करते हैं, लेकिन जहां पे दृष्टि डालते हैं ना, वहां पर उनका इफेक्ट ज्यादा होता है। आप अपनी कुंडलियां निकालकर अपने एस्पेक्ट्स को चेक करके देख लेना।
शनि जहां बैठे हैं ठीक है बैठे हैं, लेकिन उनके बैठने से ज्यादा इफेक्टिव उनकी दृष्टि होती है। एक बात आप याद रखना, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि शनिदेव जहां बैठे हैं उससे ज्यादा चैलेंजेस और हार्डवर्क वो वहां लेकर आते हैं जहां पर वो दृष्टि डालते हैं। इस बात की गारंटी है, आप अपना हॉरोस्कोप चेक करके आप जान के उसको देख सकते हैं। यू विल सी, अगर आपको ज्योतिष का थोड़ा सा भी ज्ञान है तो समवेयर डाउन द लाइन यू विल बी सी यस, कि जहां पर शनिदेव जिस घर पे मेरी कुंडली में दृष्टि डाल रहे हैं वहां पर मुझे चैलेंजेस और एफर्ट्स ज्यादा लगाना पड़ रहा है, बिकॉज ये शनिदेव का मैसेज है। नाउ सैटर्न इज मूविंग फ्रॉम 10th, यहाँ पे 10वीं राशि में जो है मूव कर रहे हैं फॉर मेष लग्न। लगन वाइज बात करते हैं। देखिए मेष लगन वाले लोगों को यहाँ पर अपने वर्क और अपने 12th हाउस, बिकॉज यहाँ पे उनकी तीसरी दृष्टि 12वें भाव पर है और एग्जैक्टली ऑपोजिट दृष्टि उनके घर पे है। Now they will have to put efforts on expenses and home, family, mother without getting results, without expecting results, right? This is the challenge, but it will be a great learning. ये जो ट्रांसफॉर्मेशन मेष लगन वालों के लिए होगी वो उनकी वर्क की एसओपी को ही चेंज कर सकती है कंप्लीटली। 1 degree, Priyanka, is 4 minutes. You can calculate yourself. She's asking me that does 1 degree got up to 60 minutes? I mean 7 point it will be changed to no. 1 degree is 4 minutes. Now you multiply yourself. 1 degree is 4 minutes. Okay. So now यहाँ पर मेष लगन वाले जो हैं, मेष लगन वाले की एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन एसओपी में of their business, of their karma, also towards the expensive donations, expenses, health, hospitalization, they have to be careful. They have to be careful कि उनका effort लग सकता है 12वें घर की चीजों पे and there will be no result. You know what happens when you go to hospital? You don't achieve anything. The only thing is that you are right. हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने के बाद सेहत जो है वो ठीक होनी शुरू होती है। आप सिर्फ बीमारी से लड़के आते हैं हॉस्पिटल से घर वापस। जो इंप्रूवमेंट है वो घर पे आनी शुरू होती है। When you rest and eat well and sleep well at home, then the improvement starts. So that is the retrogression of Saturn. That is where you understand that you put so much of effort, so much of money, but आप सिर्फ सिचुएशन को ठीक कर रहे थे, आप उसमें से कोई प्रोडक्टिविटी नहीं ले रहे थे। That's what retrogression is all about. और यहां पर वही चीज होगी वर्क प्लेस के ऊपर, घर पे, because exactly opposite is the 4th house and also the Kark Lagna, Kark Rashi. Now what happens if this transition takes place with Vrishab Lagna? वृषभ लगन में क्या होने वाला है? वृषभ लगन के अंदर हम क्या करेंगे? शनिदेव आपके कहां पर आ जाएंगे वृषभ लगन में? Here 2 नंबर वृषभ लगना। Now Saturn is going to move from here to here 7 degree, right, to almost 1 degree. It is now transiting, it is getting retrograde in the 9th house. What is 9th house? House of spirituality. Now you will look back कि जब आपकी लाइफ में टफेस्ट सिचुएशन आई थी, आपने कौन सा पूजा पाठ किया था? आपने क्या डिफरेंट किया था जब आपकी लाइफ में एक रीजुनोवेशन आई थी? वो टाइम बहुत अच्छा था जब शायद आपने शराब छोड़ी, या आप ये पर्टिकुलर पाठ करते थे, ये पर्टिकुलर दान पुण्य करते थे जो आज डेट में आप नहीं कर रहे हैं। यू लुक बैक एंड सी प्रारब्ध, योर पास्ट, बिकॉज शनिदेव पीछे देखेंगे। अब लुक बिहाइंड एंड सी व्हाट इज व्हाट। और यहां पर जो 4 नंबर राशि है यहां पर आने वाली, इनकी दृष्टि यहां पर पड़ेगी तो कहीं ना कहीं संघर्ष बढ़ाएगी। Because Saturn now will give you संघर्ष without results.
You understand what I'm saying? So results will be there and then there will be no results. ये चीज आपको समझनी बहुत जरूरी है. 4 महीने अपने आप को चेंज कीजिए, रिजुनोवेट कीजिए, राइट, एंड देन एक्सपेक्ट रिजल्ट्स आफ्टर इट इज गॉन डायरेक्ट. बिकॉज यहां पर शनि जो है आपकी कुंडली में योग कारक प्लैनेट भी है. इट इज द लॉर्ड ऑफ द 9th हाउस. इट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स फॉर यू. आपके रिलीजियस बिलीव्स को आप रीथिंक करेंगे. 100% they'll be rethinking on religious beliefs. तो यहां पर ये चीज होगी. आप जानते हैं जो भारत देश की कुंडली है 15th of August 1947 को जो रात को 12:01 पे जो कुंडली बनती है उसका वृषभ लगन आता है. तो आप देखेंगे कि जब यहां पर शनि वक्री हो रहे हैं तो अनवांटेड रिलीजियस आर्गुमेंट्स दैट हैज नो रिजल्ट्स. जब भी दंगे होते हैं ना किसी देश में या दो रिलीजन के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है उसका रिजल्ट कुछ नहीं होता. दैट इज सैटर्न रेट्रोग्रेशन. दैट इज शनि की रेट्रोग्रेशन. जब दो लोगों के बीच में आर्गुमेंट्स और कॉन्वर्सेशन होती है झगड़े वाली या उनके विचार नहीं मिलते हैं उसका रिजल्ट कुछ नहीं होता है. That is what Saturn retrograde is. Going past, you are analyzing past. When you try to analyze somebody's past, what result will you get? Nothing. You will assume that particular thing in your life. क्योंकि ये ऐसा ये वैसा ये ऐसे हो सकता है वैसे हो सकता है. That's it. So religious problems यहाँ पे 100% आ सकती हैं. जहाँ पर religious मतभेद there is a possibility that will have no results. So refrain. It is technically it is not a very good retrogression time. Because one, Saturn is Yoga. Second, now it is retrograding. It's not giving you results even after your hard work and dedication. Now from here we'll move on to Lagan number 3. Okay, which is मिथुन लगना. Okay, so मिथुन लगन के बारे में हम यहां पर बात करेंगे. मिथुन लगन के अंदर Saturn is transiting here right now and now it will be moving from here 7 degree to 0 degree again to 1 degree at almost from 11th May to 28th September. यहां पर शनिदेव भी योग कारक प्लैनेट है because it is lord of the 9th house as well. Here it is going to aspect the second house of savings. आप अकल्ट हिडन चीजों को ढूंढने की कोशिश करेंगे, ढूंढते रहेंगे. रिजल्ट आपको उन सब चीजों को मिलेगा जब वक्री खत्म हो जाएगा सितंबर के बाद. ये 3-3.5 महीने you have to find, you will be interested in occult, you will be interested in meditation, you will be interested in making people friends, connecting to people, because from here it is aspecting your 10th house. Profession, आप वो सीक्रेट्स ढूंढने की कोशिश करोगे कि इस प्रोफेशन को प्रॉफिटिव कैसे बनाया जाए. What is that one secret that makes a profession a good profession, a profitable profession? But you will not get answers. You will be frustrated. That will create frustration. But then, does that mean you should stop? Because Saturn is watching you. Saturn do not want you to stop. If you stop, you will get bad results. If you take quick decision, some major change here, you're leaving a job, you're getting transferred. Now that you're getting transferred, now you say, oh, I don't want to get transferred. I will quit this job and I will apply for another job. You will be in serious problem. Do not take major decision. If you're getting transferred, take a transfer. No problem. But if you do not take that transfer,
and you quit a job, you quit a business and start another one, trust me, these 4 months will be hell time for you, will be a problematic time for you, because now Saturn was wanting you to work hard. Saturn was looking at your savings, and suddenly the transition between one job to another, you exhaust your savings. Saturn doesn't want that. शनि चाहते हैं कि आप वहीं पे काम करते रहें. आपको स्ट्रगल मिल रही, चेंज ऑफ लोकेशन मिल रही है, दैट्स फाइन. It was there to be done. It was there to happen in your life. And if you do not agree to the SOP of Saturn. Now Saturn is hard working and giving results, but here it's retrograde. It will make you work hard. It will make you frustrated, but with respect to that frustration, you'll get very, very less results. Very, very important. ओके, हम हिंदी का ज्यादा यूज करेंगे, ठीक है. मेरे को थोड़ा इंग्लिश बोलने का आदत है, तो थोड़ा वो है, लेकिन अदरवाइज हिंदी को हम यूज करेंगे. तो यहां पर संघर्ष थोड़ा सा आपको ज्यादा देखने को मिलेगा. नॉट अ वेरी वेरी गुड ट्रांजिशन, बट अगेन आपको क्या चेक करना है? अष्टक वर्गा का स्कोर. सपोज करो आपने ट्रांसफर नहीं लेनी है, आपको जॉब ही दूसरी लेनी है, ऑफ कोर्स यू कैन टेक दैट, लेकिन उसके लिए अष्टक वर्गा का स्कोर चेक करो कि आपके 10 नंबर को 8वें घर में अष्टक वर्गा में कितना स्कोर है. 35-36 है. स्टेप नंबर 2, भिन्न अष्टक वर्गा चेक करो. भिन्न अष्टक वर्गा कि उसमें शनि ने क्या आपको स्कोर दिया. यू विल कम टू नो. और प्रॉब्लम पता है क्या है कि शनि के साथ साथ गुरु और शुक्र ये दोनों वक्री हो रहे हैं, और एक साथ हो रहे हैं सब, एक ही साथ 4-5 दिन के अंदर. 11 मई सैटर्न, 13 मई को वीनस, और 15 मई को बृहस्पति देव, गुरुदेव, ये सब वक्री हो रहे हैं. 3 प्लैनेट्स जब वक्री होते हैं ना, तो तीनों चारों तरफ से आपको अपने पीछे देखना पड़ता है पास्ट लाइफ में, और आपकी कर्मा सेटलमेंट बहुत जल्दी जल्दी होती है. प्रारब्ध के कर्म एक्टिवेट हो जाते हैं. जैसे साल पढ़ाई करने के बाद जो टेस्ट का महीना आता है ना, 1 महीना, जिसमें आपने जितना पढ़ा है उसको अब लिखने की बारी है और पास होना है उसमें से, वो टाइम होता है वक्र होने का. वेरी वेरी यस, you have to look past. You will work in the occult science, and आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे 3 महीने 4 महीने. ऋचा लूथरा जी लिखती है कि मैं अकल्ट साइंस पे काम कर रही हूं, बट देन यू रियली हैव टू वर्क हार्ड विदाउट रिजल्ट्स मिलेंगे 4-5 महीने बाद. अभी तो समझ में नहीं आएगा. यू हैव टू रिपीटेडली, repetition is Saturn. When Saturn is retrograde, it's about repetition. You have to repeat things again and again. So very careful. Don't try to take results. Richa, this is for you, Richa Luthra ji. If you're searching occult, result मत लेना उससे अभी, उल्टा पड़ेगा. Don't try to apply that till the Saturn is retrograde. You can learn. You can regenerate. आप regenerate कर सकते हैं, आप learn कर सकते हैं. Result मत लेना उससे. If you take result, you'll put yourself in trouble. I'm telling you. Because here Saturn is watching you, and Saturn is watching you uncomfortable way, in a very uncomfortable way. और यहां पर आप रिजल्ट लेने की कोशिश करेंगे, you will put yourself in trouble. Now यहाँ पर रामजीत कह रही है नहीं मिलेगा जी, हम बहुत भुगत चुके हैं 2 सालों से. देखिए आपने भुगता है, लेकिन आपने फिर एक्यूरेट रेमेडीज नहीं किए हैं. एक्यूरेट रेमेडीज करने से आपको रिजल्ट मिलते हैं. आपने अष्टक वर्गा, भिन्न अष्टक वर्गा, ट्रांजिशंस का चेक नहीं किया होगा. रामजीत, कभी भी ऐसे नहीं हो सकता जीवन के अंदर कि रात के बाद दिन ना आए. ये प्रकृति का, ये नेचर का नियम है कि जहां रात होती है ना, जहां डार्कनेस होती है, जहां प्रॉब्लम होती है, उसके बाद दिन आता ही आता है. रोशनी जीवन में आती ही आती है.
हो ही नहीं सकता. You have to find the right guru. You have to find the right teacher who can guide you, who can help you navigate. बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आई और चली गई. देशों पे आपदा आती है, चली जाती है. देश वही रहते हैं. लोग दोबारा से उसको क्रिएट करते हैं. डोंट वरी, डोंट वरी. कर्क लगन के लोगों के लिए यहां पर शनिदेव 7th हाउस में. We'll straight away look at your लग्ना. यहां पर शनिदेव आ गए, वक्र हो गए. आपकी सोल को उजागर करेंगे. बी वेरी केयरफुल कि आपके ऊपर कोई ब्लेम ना आए. यू विल गेट क्रिटिसिज्म फॉर योर हार्ड वर्क. आपका हार्ड वर्क होगा, बट ऑन द सेम टाइम यू विल फेस लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ क्रिटिसिज्म. And in that criticism, you will not get results also. Then it will become more frustrating. You know inside that you've done a right thing. आपको पता है आपने एक चीज सही की है, लेकिन फिर भी आपको उसका criticism देखने को, सुनने को मिलता है, तो frustration बढ़ती है लाइफ के अंदर. शनिदेव आपके पास्ट में किए हुए कर्मों को इस समय देख रहे हैं और कह रहे हैं कि इसको रिजल्ट दो पास्ट लाइफ कर्मों के हिसाब से. Whenever a planet is retrograde, उसका जो बैग है, उसके ऊपर जो बोझा है कर्मों का, बहुत भरा होता है. बट देन अगेन यू हैव टू लुक एट योर अष्टक वर्गा स्कोर एंड भिन्न अष्टक वर्गा स्कोर. इफ इट इज गुड, इट विल बी ओके. प्लीज डू नॉट गेट इनटू एनी पार्टनरशिप. लॉकडाउन खत्म हो रहा है तो सोचते हैं हम एक नई पार्टनरशिप कर लेते हैं, राइट? एक नई पार्टनरशिप कर लेते हैं, एक नई एसोसिएशन कर लेते हैं. आप करेंगे, आपको प्रॉब्लम आएगी. शनि डोंट वांट. आप इमेजिन करो ना, आप गाड़ी बैक कर रहे हो और आपके सामने से कोई तेजी से निकले, आप क्या करोगे? उसको गाली दोगे ना, या उसको घूर के देखोगे, बोलोगे ये पागल है, मैं गाड़ी बैक कर रहा हूं और मेरे पास से इतनी तेजी से निकलने की क्या जरूरत थी? Saturn wants you to stop and think again. Stop and think again. जब कोई गाड़ी बैक कर रहा होता है स्लो, तो उसको लगता है कि उसके आसपास भी सब लोग आराम से ही गुजरे, ज्यादा तेज मत गुजरे. यू अंडरस्टैंड? सो एनी पार्टनरशिप हैज टू बी रियली टेकन केयर ऑफ, एंड यू मस्ट टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एज वेल. आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, बिकॉज शनि इज नाउ लुकिंग एट योर लग्ना, व्हिच इज यू, एंड नाउ इट इज रेट्रोग्रेड. संघर्ष देंगे. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. टेक केयर ऑफ योर हेल्थ. Now you are Singh Lagna. You are the king of all the planets. अब आप राजा हैं, आपका लगन राजा है. सभी प्लैनेट्स के राजा सूर्यदेव, द बिगेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट, उनको भी आप सवाल पूछे जाएंगे, क्वेश्चन आस्क किया जाएगा, बिकॉज इट इज अ टाइम ऑफ रिजुनोवेशन. एक नया इंसान कैसे पैदा होता है, उसकी नई सोच कैसे पैदा होती है, वो ये वक्त है. लॉट ऑफ पीपल विल लीव यू. लॉट ऑफ पीपल, दे विल टर्न इनटू एनिमीज. आपको आज पहचान हो जाएगी अगले 3 महीने में कि कौन आपका है और कौन आपका नहीं था, जो आपके साथ था. यू विल कम टू नो. देयर कुड बी डेट्स. आपके पिछले जन्मों के जो डेट्स हैं, कर्जे हैं, वो चुकता हो जाएंगे 100%. बिकॉज नाउ सैटर्न इज लुकिंग एट द पास्ट. और ये पैसे वाले कर्जे नहीं, आपके जन्मों के कर्जे जो हैं, वो कभी जब भी सेटल होते हैं पुराने कर्जे, तो तकलीफ होती है, अपने अंदर से कुछ चला जाता है, अपनी तिजोरी खाली होने लगती है. इट्स अ फ्रस्ट्रेटिंग टाइम. और अपने कर्मों को सेटल होने दीजिए. वेरी इंपॉर्टेंट. नहीं होगा, प्रॉब्लम आएगी, राइट? केयरफुल रहिए. यहां से शनिदेव की दृष्टि कहां पर जाने वाली है, देखिए ना. यहां से 1 2 3 4 5 6 7, 12th हाउस, एक्सपेंस. खर्चा कंट्रोल में रखिए. अगर आप परमानेंट सेटलमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, राइट, अगर आप परमानेंट सेटलमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपका सब कुछ थोड़ा आगे बढ़ जाएगा. 4 मंथ्स वो रुक जाएगा, वहां पर पीआर नहीं मिलने वाली. आपकी अब्रॉड सेटलमेंट की फाइल्स थोड़ी डिले हो जाएंगी.
ऋचा जी कह रही है कि तीनों प्लैनेट्स की रेट्रोग्रेशन रिसर्च है। बिल्कुल, मैंने शुरुआत में यही कहा है, रिसर्च बार बार, रिसर्च कब होती है? जब एक चीज को आप बार बार रिपीट करते हैं। एनीथिंग दैट इज इन्वेंटेड वो बार बार रिसर्च करने के बाद ही इन्वेंट हुआ है। देखिए, मैंने आपको वर्ड यूज किया रिजुनोवेशन, नया, अपने आप को नया पैदा करना, वही रेट्रोग्रेशन का मतलब है। अब उस रेट्रोग्रेशन को आप जो कुंडली में जो फिक्स रेट्रोग्रेशन है ना आपकी कुंडली में, वहां पे उसको मत लेना। उसको कैसे समझाना है मैं आपको अलग तरीके से समझाऊंगा। अभी 15 मई के बाद 28 सितंबर तक जो भी बच्चे पैदा होंगे उनमें ये तीनों प्लैनेट वक्र होने वाले हैं। दैट मीन्स कि जो लोग इस पर्टिकुलर टाइम में पैदा होंगे उनका पिछले जन्मों का कार्मिक सेटलमेंट इस जन्म में मैक्सिमम हो जाएगा। मतलब उनका जन्म ही कर्मों का सेटलमेंट करने के लिए हुआ होगा विद रिस्पेक्ट टू दोज 3 प्लैनेट्स। जिन भी घरों के वो मालिक बनेंगे और जहां भी वो बैठेंगे मैक्सिमम कर्मा सेटलमेंट और रिसर्च वर्क होगा वहां पर। दैट्स व्हाट इज रेट्रोग्रेशन ऑल अबाउट, राइट? यहां से ये चीज मैंने आपको बताई कि ये थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग है, हेल्थ से भी अच्छे बुरे की पहचान हो जाएगी। यहां पर शनिदेव 5th हाउस में रेट्रोग्रेड होंगे। सैटर्न इज गोइंग टू बी रेट्रोग्रेड इन द 5th हाउस फॉर वर्गो लगना। 6 नंबर दृष्टि पड़ेगी 11 नंबर पे, 7th एस्पेक्ट। इच्छा पूर्ति, आपकी अगर कुछ इच्छाएं हैं उनको आपको अभी रोकना होगा। If you have expectations from people, they will not give you results. They will struggle. You'll have to research on them. कभी कभी अपने एम्प्लॉइज से काम लेने के लिए आपको रिसर्च करनी पड़ती है कि कैसे काम लिया जाए, डिस्कशन करनी पड़ती है लोगों से। आपको समझ में नहीं आ रहा होता कि मिनिमम रिसोर्सेज में आप मैक्सिमम आउटपुट कैसे लें। दैट विल बी हेल्प। यहां से आपको वो चीज करनी पड़ेगी। बच्चों का स्पेशल ध्यान रखें आप, वेरी केयरफुल अबाउट चिल्ड्रन। कोई बीमार ना पड़ जाए और आपको पता लगे कि ऐसे बच्चे ठीक होते हैं, मतलब बीमार हो जाते हैं फिर ऐसे ठीक होते हैं, इतना वक्त लगता है आप दूसरों को बताएं। यू मस्ट understand that there could be problems related to 5th house. You have to look back to your relationship with your girlfriend or boyfriend. You have to see in the past. There can be a karma settlement. There can be, a breakup. I see that. Be very careful. There can be a breakups. Breakups भी हो सकते हैं। ये सडनली कोई और आपके जीवन में आया, उसके साथ भी ब्रेकअप हो गया विद इन 2 months. So be very careful, right? This transition is going to be very, because यहां पर कहीं ना कहीं शनि योग कारक होते हैं, लॉर्ड ऑफ द 5th हाउस हिमसेल्फ, योग कारक, इंपॉर्टेंट प्लैनेट। और शुक्र जो योग कारक है वो भी आपके यहां पे वक्र हो गए, डबल प्रॉब्लम। For तुला लगना, it is going to happen here. 10th house में Saturn is going to retrograde, and यहां पर शुक्र देवता जो है वो भी retrograde, लगन लॉर्ड retrograde, 4th house लॉर्ड retrograde, बृहस्पति retrograde. You will be questionable on what you do in your life. Challenges on your lagna, on your body. Challenges on your creativity, challenges at home, hard work, patience, श्रद्धा और सबूरी घर में रखनी पड़ेगी। Please postpone if you're buying a car. Please postpone if you're buying a property for 4 months. वो प्रॉब्लम देगी। And if you're working in real estate, you'll have challenges selling the property to end users also. End users से भी माल नहीं बिकेगा। Be very careful. Saturn is a Yoga Karka, now getting retrograde in the 4th house, aspecting your 10th house. 10वें घर को भी aspect कर रहे हैं। उत्तरषाढ़ा नक्षत्र में है। उत्तरषाढ़ा के स्वामी सूर्य, सूर्य exalt है। Not a good combination. Rethink on things. Now
8th house, 8th लग्ना, and Saturn is transiting here. It is in the 10th house में Saturn जो है वो retrograde हो गए. We'll be looking in the 9th house, aspecting 9th house. Spirituality और long distance travel avoid करने हैं. बिजनेस टूर पे दूर जाना पड़ रहा है अगले 4 महीने में, फ्लाइट स्टार्ट हो जाएंगी जून जुलाई से, अवॉइड करना है बाहर जाना, अवॉइड मैक्सिमम. बहुत संघर्ष मिलेगा, बाहर जाकर भी रिजल्ट नहीं मिलेगा, बिकॉज ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल है 9th हाउसेस के ऑपोजिट. और यहां पर वो कहेंगे कि आपने क्या ऐसा सोच लिया कि अगर आपको ट्रेवल पर ट्रेवल करना पड़ रहा है, मैं आपको रिजल्ट नहीं दूंगा क्योंकि मैं फ्रस्ट्रेटेड हूं. दैट्स सिंपल. आई एम लुकिंग बिहाइंड. मैं आपके पास्ट कर्मों की तरफ देख रहा हूं और आपको आगे जाने की पड़ी है. या आपका कोई लॉन्ग डिस्टेंस ऐसा होगा जिसमें आपके पास्ट लाइफ कर्मा सेटल हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे. और जब वो खत्म होंगे तो फ्रूटफुलनेस तो आपको भगवान के रजिस्टर में देखने को मिलेगी, अपने रजिस्टर में कोई फ्रूटफुलनेस आपको देखने को नहीं मिलेगी. दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन. सो बी केयरफुल, बी वेरी केयरफुल इन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल्स. Be careful in communication with your brothers and sisters, younger brothers and sisters. Now, धनु लग्न, शनि जो है आपके 8th हाउस को देखेंगे और यहां पर शनिदेव वक्री हो रहे हैं और फिक्स एसेट्स का, रिश्तेदारी का, आपकी कुटुंब और वाणी का ये घर है. रिफॉर्म्स करने की जरूरत है, रीथिंक होने की जरूरत है. पास्ट लाइफ कर्मा, आपकी जो पास्ट में सेविंग्स है वो यूज भी होगी और नई सेविंग नहीं जुड़ पाएंगे पैसे. स्पेशली धनु लग्न पीपल, इट इज अ डिफिकल्ट अगेन ट्रांजिशन. इन लॉज की तरफ दृष्टि डाल रहे हैं, अकल्ट साइंस की तरफ दृष्टि डाल रहे हैं. संघर्ष करेंगे आप अपने इन लॉज, अपनी रिश्तेदारी को मैनेज करने में. और आप अगर कोई रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, नो रिजल्ट. रिजल्ट मिलेगा once the Shani goes direct. Be very careful in the hidden enemies. शोध करें, रिसर्च करें हिडन चीजों के ऊपर, हिडन बिजनेस टेक्निक्स, हिडन टेक्निक्स ऑफ सेविंग, कि सेव हिडन टेक्निक से कैसे किया जा सकता है, थोड़े थोड़े पैसे कैसे जोड़े जा सकते हैं. दैट्स यू हैव टू लुक एट. यहां पर हम बात करेंगे लगन में, मकर लगन में ही, लगन में दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट ट्रांजिशन फॉर पीपल हियर. क्योंकि लगन में ही ट्रांसफॉर्मेशन, रेट्रोग्रेशन हो रही है. और यहां पर आपको अष्टक वर्गा का स्कोर चेक करना सबसे जरूरी है. भिन्न अष्टक वर्गा, शनिदेव ने कितने नंबर दिए इन दैट राशि, नॉट इन दैट हाउस, इन दैट राशि. बिकॉज अष्टक वर्गा में 7 प्लैनेट्स और असेंडेंट एक राशि को स्कोर देते हैं. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यू मस्ट अंडरस्टैंड. आपको अष्टक वर्गा फर्स्ट लेवल पे बहुत आसान लगेगा, लेकिन वो बिल्कुल भी आसान नहीं. अगर मुझे आपको विद एग्जांपल अष्टक वर्गा समझाना है तो कम से कम मुझे 2-2 घंटे के 3 लेक्चर्स चाहिए आपके साथ. तब आपको 50% अष्टक वर्गा समझ में आएगा, तब भी नहीं आएगा. Because it is that twistable and magical. शुरू में जब मैंने अपनी कुंडली देखी, अष्टक वर्ग का स्कोर देखा, मैंने कहा ओ गॉड, इतना कम स्कोर है मेरा यहाँ पर. Then when I start reading between the lines, when I actually understood, okay, this is अष्टक वर्ग, wow, अब मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं. I felt calm, composed and better. ज्योतिष जो नॉलेज है वो बेसिकली, अगर आपको नॉलेज है तो आपका डर खत्म हो जाता है, क्योंकि आपको पता है क्या होगा. ज्योतिष डर खत्म करने की साइंस है, ना कि डर को बढ़ाने की. अगर आप डर बढ़ाते हैं ज्योतिष से तो आप पैसा कमा रहे हैं और आपका पैसा निकल भी रहा है. और अगर आप ज्योतिष को डर खत्म करके किसी को मार्गदर्शन करने के लिए कर रहे हैं, सो देन इट इज द एक्चुअल साइंस जो ऋषि करते थे. यहां पर आपने अपनी सेहत को देखना है, अपनी शादी को देखना है. विदाउट एनी मटेरियलिज्म सिंपल शादी कर लीजिए, बिकॉज यहां पर डिले हो रही है आपकी शादी.
सैटर्न फ्रस्ट्रेटेड है, आपके एफर्ट्स के बाद भी रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, जस्ट गेट मैरिड विद 5 पीपल इन अ टेंपल, दैट्स इट। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, टेक केयर ऑफ योर पार्टनरशिप्स, अदरवाइज बहुत एफर्ट करने के बाद भी प्रॉब्लम आएगी, आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। फॉर द पीपल ऑफ एक्वेरियस लगना, this Saturn transition is, this retrogression is happening in the 12th house. Expenses, hospitalization, isolation, problem, ये सारी चीजों में you have to be really take care. Priyanka is saying, will it be very bad for Libra लगना? No. You know what, प्रियंका जी, मैं आपको बताता हूँ लिब्रा लगन के लिए ऋचा जी क्यों कह रही है। ये जो चौथा घर होता है ना, ये आपके पास्ट लाइफ कर्मों की स्टोरेज होती है। जैसे घर में एक स्टोर होता है ना, स्टोर, उसमें जितना कूड़ा करकट, अच्छा बुरा, पैसा, ये वो सब आप रख के लॉक करके रखते हैं, उसको पर्दा लगा के रखते हैं, वो आपका चौथा घर है। ऋचा ने ये नहीं कहा कि बुरा होगा, ऋचा लूथरा जी ये कह रही है कि ट्रांसफॉर्मेशन होगी, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, बिकॉज आपके मैक्सिमम पास्ट लाइफ कर्मास, आपके मैक्सिमम पास्ट लाइफ कर्मा सेटल होंगे। मतलब 3.5 महीने पास्ट लाइफ के जितने अच्छे बुरे कर्म किए, स्पेशली बुरे, मैं अच्छे की बात नहीं करूंगी, शनि रेट्रोग्रेड है यहाँ पे, जितने बुरे कर्म आपने पिछले जन्मों में किए हैं उसका सेटलमेंट होने वाला है। लेकिन मैंने आपको ये स्टेटमेंट इसलिए नहीं बोली क्योंकि मुझे आपका अष्टक वर्गा, भिन्नष्टक वर्गा और भिन्नष्टक वर्गा की जो कम से कम 50 टेक्निक्स हैं, उनको जब तक मैं अप्लाई नहीं करूंगा मैं आपको बता नहीं सकता कि आपका ट्रांजिट कैसा जाएगा। आई हैव गिवन यू अ जनरल स्टेटमेंट, जस्ट अ सिंपल स्टेटमेंट, नो नीड टू बी स्केयर्ड, नो नीड टू वरी अबाउट इट, बट यस, जो आपके पास्ट लाइफ कर्म है उसका मैक्सिमम सेटलमेंट होने वाला है, मैक्सिमम सेटलमेंट होने वाला है। सफरिंग हो सकती है, स्ट्रॉन्ग चांसेस ऑफ सफरिंग डिपेंडिंग अपॉन भिन्नष्टक वर्गा स्कोर एंड अष्टक वर्गा स्कोर, एंड वी हैव टू अप्लाई सिवरेट टेक्निक्स ऑफ दिस ट्रांजिट, बिकॉज लोग ट्रांजिट के लिए मेरे से अलग से कंसल्टेशन लेते हैं। सम पीपल आर वेरी कॉशियस अबाउट देयर ट्रांजिशंस एंड ट्रांजिट्स। सो यहां पर it is going in the 10th house or 12th house, so you have to be careful about hospitalization, expenses. आप struggle करेंगे but then you will not get result, so ये एक problem आने वाली, it's a negative thing, you have to be careful, you have to be in a mode where आप बहुत meditation कर रहे हैं transfer but you're not getting results, you're not connecting to that celestial energy, that is what is going to happen। तो यहाँ पर इस चीज का आपने ध्यान रखना है। Last, the transition is happening here in the Pisces लग्न, यहां पर शनिदेव है। Now suddenly जो इनकम है, to get income you have to work hard and still you will be not able to get the income, profit। यही तो लॉकडाउन की स्थिति है कि अगले 4-5 महीने हार्ड वर्क करेंगे, it is time to survive rather than to get profits। ये वक्त वो है जिसमें प्रॉफिट्स के बारे में आप भूल जाएं, आप सब लोग सिर्फ ये सोचे कि मुझे सरवाइव कैसे करना है। इट शोज है, शनिदेव बता रहे हैं कि अगले 4 महीने प्रॉफिट के नहीं है, सर्वाइवल के हैं। हाउ विल यू सर्वाइव इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग रेदर देन हाउ मच प्रॉफिट यू विल गेट। दैट इज द रेट्रोग्रेशन, that work hard, survive, repeat, organize, be disciplined, right, and do not take any bigger decisions, do not take any major changes in life, do not bring any major changes in life, वो आपको नहीं करना है। अगर आप ये करेंगे तो then Shanidev will put you in trouble because he's uncomfortable, he's looking behind and you want him to run ahead, which is not possible, he's a slow planet। So that's what is Saturn retrogression, each लगन wise। मेरे को नहीं लगता कि कोई इससे बेहतर आपको समझा पाएगा, बहुत सिंपल स्पष्ट वे में, स्पष्ट भाषा में। तो ये मेरा आज का लेक्चर था, अगर आपको पसंद आया हो तो शेयर करें इसको,
लाइक करें। मेरा यूट्यूब पे चैनल है, आप व्यासा एस्ट्रो चैनल है, नवनीत चित्कारा आप टाइप करेंगे यूट्यूब पे, मेरी सारी वीडियोस, बहुत सारी 250 वीडियोस वहां पर विराजमान है, जिससे बहुत कुछ सीख सकते हैं आप। तो यहां पर मैं अपनी वाणी को विश्राम दूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैंने आपको समझाया, आपको समझ में आया। कल वास्तु की क्लास लेकर आऊंगा, इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। तो मैं यहां पर अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। टिल देन, हरे कृष्णा।